हमने कल एक्सरसाइज 1 अभ्यास 1 कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि बात पहले भी हुई थी। तो इंफॉर्मेशन के तौर पर हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अपने अंदर देखने के मामले में हो सकता है अभी थोड़ा समय लगे। तो उसके लिए अपने प्रयास को जारी रखना है और कंटिन्यूअली डेली हर क्षण अपने में ध्यान देते हुए जीना है। इसी की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से हम अभ्यास 1 पर ध्यान दे रहे हैं और इसी को लेकर हमारी जो असाइनमेंट थी कल की, वो भी यही थी कि हमें स्वयं में, अपने आप में, अपने से अपने को ही देखना है। अगर हम इनके स्टेप्स की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर मैं यानी स्वयं या चैतन्य के द्वारा स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता, जो भाव है उसमें, जो विचार, मुख्य रूप से जो भाव है, हम उनको देख पाते हैं, देख सकते हैं। निर्णय लेने की बात है। जैसे हम बाहर देखते हैं, ये दिखेगा कि हम जिस चीज को भी महत्व देते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है। अभी भी बहुत से दृश्य हमारी आंखों पर पड़ते हैं, लेकिन उन सब में जो हमें महत्वपूर्ण लगता है उस क्षण हमारा ध्यान उसी पर जाता है। इसी तरह जब हमें ये दिखेगा कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम आसानी से ये निर्णय ले पाएंगे कि हमें अंदर देखना है और ये प्रयास हम करते रहेंगे। तो पहले स्टेप में हमने कहा कि हम इसको देख सकते हैं, अपने भाव विचार को देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम अपने भाव पर ध्यान दे रहे थे। स्टेप 2 में हमने कहा कि स्वयं में सहज भाव, जो हमारा स्वभाव है, जो मानवीय स्वभाव है, उसके अनुरूप भाव को बना के हम देख पाते हैं और ऐसे भावों की हम निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि हमारे में उस क्षण जो भाव चल रहा है वो सहज स्वीकार्य है या नहीं है। और दिखेगा जो भी भाव हमें सहज स्वीकार्य है उसकी निरंतरता हम चाहते ही हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो हमने बात स्टेप 3 में कही कि इन सहज भावों के साथ हम आराम में होते हैं, सुखी होते हैं, संगीत में होते हैं। तो ये हुआ 1 से 3 स्टेप। स्टेप 4 में ये बात क्लियर हो गई कि मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। तो इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं 100%। तो जब ये ध्यान जाता है कि मेरे सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, अब हम दूसरे को, किसी को ढूंढते नहीं शिकायत करने के लिए, दूसरे किसी स्केपगोट को नहीं ढूंढते। हम उस शिकायत से जो हमें हमेशा दूसरों के प्रति रहती थी उससे मुक्त हो जाते हैं। और
अपने में क्या काम करने का है, अपने में क्या सुधार है करना है, अपने में परिमार्जन करने के लिए जो प्रयास करना है, उस पर हमारा ध्यान और तेजी से जाता है और उस पर हम काम करना और निष्ठा से करने लगते हैं। स्टेप 5 में हमने निर्णय लेने के आधार को समझने का प्रयास किया कि हम इस भाव से जिससे सुखी दुखी हो रहे हैं, इसका निर्णय हम किस आधार पर ले रहे हैं। 2 आधार हो सकते हैं, या तो समझ के साथ या समझ के बिना। जो भी हम भाव समझ के आधार पर लेंगे, उन भावों के साथ हम सुखी होंगे, सहज होंगे, आराम में रहेंगे। यदि निर्णय समझ के आधार पर नहीं है और अभी हमारी समझ नहीं बनी है, तो तब तक हम सहज स्वीकृति के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो क्लैरिटी हमें सही समझ से होगी, उसका एक धुंधला सा आभास हमें सहज स्वीकृति के रूप में ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके लिए हमें कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना है, केवल उसके प्रति होश में आना है, उसको रेफर करना है। तो ये तो ही सही समझ या सहज स्वीकृति की बात, इसके आधार पर निर्णय बन सकता है हमारा, या फिर हमारा निर्णय कुछ ऐसा बन सकता है जो कि हमने चीजों के प्रति कुछ मान लिया है हमारे अपने अंदर। तो हमने किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमने कुछ पढ़ लिया, हमारे साथ कोई घटना घटी, हमने कुछ देख लिया आंखों से, इन सब से हमारे अंदर कुछ हमने मान लिया, उसको कुछ अर्थ दिया और उसके तहत हमने अपना भाव बना लिया। अब जो भी हमने माना है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यदि वो सही होगा तो हम उस क्षण जो भाव बनाएंगे उससे हम सुखी रहेंगे। यदि हमने कुछ ऐसा मान लिया जो सही नहीं है, यानी सही के अर्थ में नहीं है, वैसा है नहीं, तो फिर हम ऐसा भाव बना लेंगे जो हमें सहज स्वीकृत नहीं है, वहां गड़बड़ है, तो हम दुखी होंगे। तो इससे इस पर ध्यान गया कि हमें अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ही। तो जब तक समझ नहीं बनी है तब तक हम सहज स्वीकृति के साथ काम करेंगे। तो फिर हमने स्टेप 6 में ये देखा कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व, इन्हीं के जो भाव हैं वो मुझे सहज स्वीकार्य होते हैं। तो इन सब को समझना, यानी संबंध को समझना, व्यवस्था को समझना, सह अस्तित्व को समझना, ये मेरी मूलभूत आवश्यकता है। तो समझने के प्रोसेस में क्या करना है, तो अभी इस क्षण हम अपने भाव को देख सकते हैं, हमारे अंदर सहज स्वीकृति बनी हुई है, हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो स्टेप 7 में हमने कहा कि इस क्षण क्या हम अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि हम करते हैं, कर तो सकते ही हैं, लेकिन यदि हम करते हैं
ललित जी कुछ करना चाहेंगे? तो हमें ये दिखेगा कि उसी क्षण नहीं, हम कृष्णि आराम में आ उपेंद्र गए, जी कुछ बोलना चाहेंगे? उसी क्षण हम सुखी हो गए। कोई भी कुछ भी शेयर करना ये कोई चाहता है तो आगे की अपने को बात अनम्यूट नहीं है, करें और शेयर जब करें। होगा तब की बात प्रांशु नहीं जी, है, ये अभी इसी क्षण सुखी होने की एक बात है। लंबी गहरी सांस लें और और जाने ये दें। दिखेगा कि एक और अगर लंबी मैं इस गहरी क्षण सांस सुनिश्चित कर लें पाता हूँ और खाली और कर मैं आराम में दें। आ जाता हूँ, अब तो उज्जैन ये में दिखाई ब्रीथ देता है कि इन, यही तो हम चाहते थे। 2, 3, एक्चुअली जो हम 4, दूसरे को चेंज करने का 4, प्रयास कर रहे थे, 2, 3, परिस्थिति को 4, अपने अनुरूप breathe करने का out, प्रयास कर रहे 2, थे, 3, उसके 4, मूल में तो यही था 5, कि हम सुखी 6, होना चाहते थे। hold, तो फिर इससे 2, दिखेगा कि breathe in, इसी क्षण हम सुखी हो सकते 2, हैं, बिना 3, दूसरे को बदले, 4, बिना hold, परिस्थिति को 2, बदले। 3, तो ये एक 4, बहुत बड़ा breathe out, रेवोल्यूशन, 2, बहुत 3, एकदम से एक 4, स्वतंत्रता का 5, एहसास होता 6, है hold, कि 2, हमें अब breathe in, दूसरों के साथ 2, खींचातानी करने की जरूरत 3, नहीं। हमें 4, परिस्थितियों को hold, अपने अनुरूप 2, करने के लिए झगड़ना 3, नहीं है, 4, संघर्ष breathe करने की out, आवश्यकता नहीं है। 2, 3, अब 4, बाहर जो भी है 5, 6, उसके hold, साथ भी हम 2, सुखी रह सकते हैं, breathe चाहे in, वो 2, हमें उस 3, क्षण के लिए 4, ठीक ना भी hold, लगे। 2, 3, 4, तो breathe out, अल्टीमेटली ये 2, दिखेगा कि संबंध 3, व्यवस्था 4, सह अस्तित्व को 5, 6, संपूर्णता में समझना है। hold, 2, breathe in, 2, और जब हम 3, ऐसा 4, करते हैं hold, तो 2, धीरे धीरे 3, हम सहज 4, होते जाते breathe हैं out, 2, और 3, हम सुखी होते 4, जाते हैं। 5, तो 6, जिन जिन क्षणों में हम ये hold, कर पाते 2, हैं, उन breathe क्षणों in, में तो हमारा 2, सुख 3, सुनिश्चित 4, ही है। hold, 2, और ये दिखेगा कि 3, धीरे धीरे 4, हमारे जो breathe सुख के out, क्षण हैं 2, वो बढ़ते जाते 3, हैं। 4, तो ये 5, 6, पॉसिबिलिटी जो है निरंतर hold, सुख की, 2, breathe वो in, एकदम से बहुत 2, रियल हो जाती है, 3, 4, क्योंकि अगर हम इसको hold, इस क्षण 2, कर सकते हैं 3, तो अगले क्षण भी 4, कर ही breathe सकते हैं, out, और उसके 2, अगले क्षण 3, और उसके अगले क्षण 4, एंड सो ऑन। 5, 6, hold, 2, तो breathe इसी in, सब को लेकर 2, हम 3, प्रयास कर रहे हैं अभी। 4, hold, और 2, यदि 3, हमें 4, कुछ breathe शेयरिंग हो out, हमारी, 2, या 3, इसमें कुछ 4, कठिनाई आ रही हो, 5, किसी भी 6, स्टेप में कोई कठिनाई आ hold, रही हो, 2 and या relax ऐसा विश्राम दिखता हो कि करें। ये हथेलियां जांघों पे अपने से आसमान नहीं की ओर हो रहा, खुली हुई। कुछ प्रश्न बन रहे हो, कुछ डाउट हो, तो भी उसकी बात कर सकते हैं। यही समय है, यही मौका है बात करने का। इसके आगे अब हम अभ्यास 2 पर जाएंगे, शरीर लेकिन में जैसे कि जहाँ भी पहले भी बात संवेदनाएं हो हुई, रही उनके प्रति सजग अभ्यास 2 रहें। भी शुरुआत करके भी अभ्यास 1 तो जारी रहेगा ही। Get ready for second stage of pranayama. अभ्यास 1 में Thumbs under your armpits, जो भी हमने ये elbows 7 straight. स्टेप्स करे, Keep a gentle इनके smile on your साथ face. साथ हम चेहरे पे हल्की अभ्यास सी 2 मुस्कान करेंगे। रखें। हो सकता है हमें पूरे 7 करने की सबको Take a जरूरत normal ना पड़े, deep breath in कईयों को जरूरत पड़ेगी, and let go. जरूर करें। Another जिनको deep breath in लगा के and let go. हम इनको Now छोटा energetic, कर सकते हैं, breathe कम in, स्टेप्स में 2, हमारा काम अच्छे से हो 3, रहा है तो कम 4, में भी कर सकते हैं। hold, 2, लेकिन ये जो 3, अपने अंदर देखने का 4, काम है, breathe out, उसको जारी 2, रखना है थ्रू आउट। 3, 4, 5, 6, तो आपके ओपिनियंस hold, ले लेते 2, हैं। यशवीर जी। breathe in, 2, दीदी आवाज आ 3, रही है? 4, जी आ रही है, hold, 2, नमस्कार जी, कैसे हो आप? 3, मैं ठीक हूँ, 4, बताइए। breathe out, दीदी 2, जी, मेरी 3, ऑब्जर्वेशंस भी है 4, और एक प्रश्न भी 5, है, 6, तो दीदी मैं ऑब्जर्वेशन hold, शेयर करता हूँ। 2, breathe in, दीदी मैंने ये देखा है कि 2, मतलब कुछ दिनों से ना, 3, जब से हम 4, अपनी इस अंदर की यात्रा hold, को देख रहे हैं, 2, तो 3, जब अंदर चेक 4, करते हैं तो breathe सजगता आती out, है।
और जब ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो अपने आप मतलब जहाँ मतलब वो जो सुखी जो होता है ना वो अपने आप स्वयं हो जाता है। और इसमें मैंने एक और चीज अच्छी देखी कि अगर हमारे अंदर रिएक्शन भी आ रहा है, जैसे कि असहज का भाव भी आ रहा है ना, मतलब विरोध का भाव भी आ रहा है, तब भी वहां पे उसको ये लगता है कि हाँ ये मैंने ही किया है और ये मैंने ही निर्णय लिया है इस भाव का, तो वो निर्णय बन जाता है और वो परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो ये लगता है कि वहां पे रिएक्टिव से रिस्पॉन्डिंग में हम आ जाते हैं, रिस्पॉन्स करना हम स्टार्ट कर देते हैं। पर जब एक प्रश्न ये बनता है कि जब हम सच जगह हैं तब तो सही है, पर जैसे कि मैं कल का उदाहरण लेता हूँ, मैं ऐसे पूजा कर रहा था और पूजा करते समय क्योंकि वो परिस्थिति अलग है, तो उस समय बस ऐसे अचानक से कल्पनाशीलता को देखा मैंने, तो जो मेरे विचार चल रहे थे वो ना उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग थे, ना कोई ऐसा भाव था उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग। वो ऐसा लगा कि जैसे कि होता है कि बेहोशी में कोई विचार चल रहा है और बस मैंने चेक कर लिया, मतलब वो किसी फॉरेस्ट का विचार चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये भी निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ, किसी संस्कार के किसी भाव के तहत ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ कि ये विचार आ रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि कभी कभी जैसे बेहोशी में ये आते हैं तो ये कैसे मतलब ऑटोमेटिक ही हो जाता है कि हम मतलब जो कि ना कोई परिस्थिति है ना ही कोई हम भाव ऐसे है, लेकिन वो ऐसे विचार आ गए हमारे कल्पनाशीलता में विचार देखिए। तो ये तो अब जैसे मतलब स्टेप 4 है उसमें हम निर्णय लेते हैं, बट यहाँ पे तो बस ये है कि वो चल पड़ा सामने से। विश्राम करें। जी, तो ये कैसे दी इसको कैसे हम हथेलियां चेक कर जांघों पे। सकते हैं? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक हमें कॉन्शियसली अपना निर्णय दिखाई नहीं देता, हमें लगता है ये हो गया, अपने आप ही हो गया, है ना? जी, अभी देखें तो हो सकता है पहले भी जिनके प्रति हम चीजों के प्रति सजग नहीं थे, हमें लगता हो कि अपने आप ही हो रहा है कुछ। Get ready for third stage of pranayam. हाथों को पीछे लेकिन शोल्डर ब्लेड जैसे पे। जैसे हम सजग होते हैं, जैसे जैसे हम बेहोशी से बाहर आते हैं, गर्दन वैसे सीधी वैसे धीरे रखेंगे। धीरे और दिखने चेहरे लगता पे है। मुस्कान। तो अभी एक विचार के साधारण प्रति सांस सजग हो गए। लें और जाने यदि हम दें। उसके पीछे जो भाव है एक और लंबी गहरी उसके सांस प्रति अभी सजग लें नहीं है, और खाली कर तो दें। ऐसे लगेगा कि अब ये रैंडम ऊंचाई सा में विचार कहाँ से ब्रीथ आ इन गया। 2 3 4 जैसे जैसे सजगता होल्ड बढ़ेगी 2 वैसे वैसे दिखेगा इसके 3 पीछे भी कोई तो भाव 4 था। ब्रीथ आउट 2 जैसे जैसे और सजगता 3 बढ़ेगी 4 दिखेगा 5 उस भाव के 6 पीछे भी कुछ होल्ड संस्कार 2 था, हमने कुछ माना हुआ ब्रीथ था, इन 2 इसीलिए ये सब 3 हो रहा है, 4 क्योंकि हमने होल्ड 2 हमारे लिए वो जो हमारे 3 संस्कार में है 4 breathe वो बहुत out महत्वपूर्ण 2 है। 3 और 4 5 6 hold 2 breathe in 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out हम ही निर्णय ले रहे हैं ना, कोई बाहर से जी, तो आके हमारे अंदर कुछ विचार नहीं डाल रहा, जी, जी, है ना? जी, मतलब हम प्रभावित होते हैं बाहर से, लेकिन कल्पनाशीलता को कौन चला रहा है? कोई और चला रहा है या हम ही चला रहे हैं? हम ही चला रहे थे। हम ही चला रहे हैं। जी, तो निर्णय तो हमारा ही है, लेकिन ये हो सकता है कि उस निर्णय का आधार हमें अभी दिखा नहीं जी, है ना? तो जी, जैसे जैसे देखते रहेंगे, क्योंकि निर्णय का जो आधार है वो उस निर्णय से और सूक्ष्म है, जी, वो विचार से सूक्ष्म है, वो भाव से भी सूक्ष्म है। तो हो सकता है कि हमें उतना सूक्ष्म अभी दिखा नहीं। जी, और संस्कारों में भी कुछ संस्कार ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा सूक्ष्म हैं, उनके प्रति शायद हम होश में ना आए, अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे, सजगता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देखने की जो हमारी एबिलिटी है वो भी और सूक्ष्म हम देख पाएंगे। तो ये सब का खुलासा होगा धीरे धीरे, है ना? जी, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने
जब ये अपने अंदर शोध किया जी, तो उनको अपने पूरे पिछले जितने भी जन्म थे वो देख पाए। तो वहां तक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है ना। जी, बट हमें उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं, हम तो अभी क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, फिर वहां से आगे आगे चलें। कोई भी चीज हम समझने जाते हैं तो जो ऑलरेडी जहाँ खड़े हैं वहां से शुरुआत करते हैं, तो एक बहुत नेचुरल ढंग से हम आगे आगे प्रोसीड करते हैं। यदि जी, हम जी, सडनली आउटकम पे पहुंच जाते हैं तो फिर लगता है कि ये बहुत बड़ी दूरी है, ये कैसे पूरी होगी, और फिर हम रिएक्शन में आ जाते हैं कि हटाओ इसको, ये सब तो बहुत मुश्किल है, हम कम से कम अभी तो जितना है वो सब तो एंजॉय कर लें। कितने लोगों ने पता है शेयर किया कि जी, हम इसको पहले ट्राई करेंगे थोड़े दिन और देखेंगे, जी, यदि तो ये काम किया तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे वरना छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि या तो हम इसको पूरी तरह समझेंगे अच्छे से, नहीं तो फिर टोटली छोड़ देंगे, जी, है ना। बट करने का काम क्या है, अल्टीमेटली करना तो हम सब नहीं है जी, है ना। जी, इवॉल्व तो हम सभी होंगे ही, है ना। जी, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हम सजग रह के इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं, वो निर्णय हम लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। जी। तो जैसे देखिए आप मैंने सब ने निर्णय जी, लिया ही है, आप सब जी, जुड़े ही हैं, जी, आप प्रयास कर ही रहे हैं, जी, और उसका फल भी आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे, है ना। जी, दीदी। मैं यही कह रहा था हरिओम दीदी जी। है। जी, दीदी। दीदी मैं यही कह रहा था कि जब हम प्रयास कर रहे होते हैं ना, तो हम, हम्म। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज थी दीदी, तो वही विचार ही दिख पा रहे थे। विचारों के जी। पीछे भाव, और भाव के पीछे वो संस्कार। तो मुझे कहीं कहीं जगह संस्कार दिखे, और वो संस्कार पहले दिखे जो संस्कार मतलब जो ट्रिगर करते हैं, जो विरोध के संस्कार हैं। तो मुझे 3-4 संस्कार दिखे, और मैं अपने आप को ही चेक किया कि देखो ऐसे तो मैं कभी रिएक्ट करता ही नहीं था, और ये संस्कार है मेरे अंदर। तो मैंने उनको हम्म। ऑब्जर्व किया, और फिर लगा कि नहीं, अब अगर मेरे अंदर हैं तो आए हैं, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की तो क्षमता मेरे ही अंदर ही है। मैं ही भाव को प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मतलब दीदी अब कंट्रोल अपने पास आता है। बस ये है जी। कि जब जब हम बेहोशी में जो विचार चल बजाते हैं, तो ये भी लगता है कि कोई बात नहीं, इस क्षण चल गए तो कोई बात नहीं, अभी हमें यहीं से ही उसको फिर से रिस्टार्ट का एक बटन है हमारे पास। तो ये काफी मतलब दीदी काफी अच्छी यात्रा है, जिसमें हम चेक कर पाते हैं। जी जी। या जी अच्छी बात यह है कि जब हम सजग हो जाते हैं तो चाहे जी। विरोध का भी भाव हो या कैसा भी भाव हो जो मुझे सहज स्वीकृत नहीं है, तो भी जी जब हम उस वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं, शुद्ध जी। दृष्टा से, प्योर ऑब्जर्वर से, तो जी हम अब दुखी नहीं होते, जी जी। वो रिएक्शन नहीं निकलता दीदी, एक्सप्रेशन नहीं आता रिएक्शन बाहर। नहीं होते। जी जी। बाहर रिएक्शन तो अलग बात है, वो तो एक्सप्रेशन हुआ, जी 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 बट अपने अंदर भी हम दुखी नहीं होते। जी ये जी इम्पोर्टेंट बात जी है। जब हम जी बेहोशी में वही भाव रखते हैं विरोध का, हम दुखी हो जाते हैं जी जी। और हमें लगता वो है एक्स बाहर दुख का कारण है। लेकिन जब जी हम जी होश में आ जाते हैं तो वही विरोध का भाव जब हमें दिखता है, हम दुखी नहीं होते। जी 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 हम आराम में रहते हुए ये देख पाते हैं कि ठीक है, यहाँ विरोध आया, क्यों? क्योंकि अब हम उससे आइडेंटिफाइड नहीं है, उससे चिपके हुए नहीं है, हमने जी थोड़ा सा डिस्टेंस से हम देख रहे हैं, हम प्योर ऑब्जर्वर से देख रहे हैं। जी जी तो वहां से ये दिखाई देता है कि मेरी स्थिति अब भी दुख की तो है नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, ये दिखाई देता है, जी सजग हो गए हम। तो जी अगली बार के लिए भी हमें ये ध्यान आता है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ती है, हम वो जो भाव हैं जो हमें सहज स्वीकृत नहीं है, उनको और जल्दी पकड़ पाते हैं। पहले था जी कि बाहर रिएक्शन हो गया तब पकड़ में आया,
फिर हुआ कि बाहर रिएक्शन हो रहा है, तब पकड़ में आया। जी दी। फिर करते करते ये हुआ कि अभी बाहर रिएक्शन हुआ ही नहीं है, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी, तब पकड़ में आया। जी दी। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि हुआ ही नहीं। मतलब दीदी वो सही समझ आ जाएगी वो ना, कि अभी हाँ, तो शायद संस्कार तो बदल फिजिकल। जाएगा कम से कम। जी जी। वो संस्कार बदल गया तो उस क्षण, वो जो संस्कार के कारण हमें हमारा भाव बिगड़ रहा था, अब वो संस्कार ही ठीक हो गया, तो उस संस्कार से अब हम सही भाव ही रखेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत से संस्कार हों, है ही ना, हमने बहुत जी कुछ जी माना बहुत हुआ सारे। है। यस इतनी जी जी। लंबी यात्रा में हमने बहुत कुछ मान लिया। जी दी। तो जैसे जैसे सजगता बढ़ाएंगे और संस्कार उभर कर ऊपर आएंगे और उनको हम ठीक कर पाएंगे, है ना। जी, जो ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसे ही होती है, जैसे हम अपनी निर्णय जैसे हम भाव का निर्णय ले रहे हैं, वैसे संस्कार का निर्णय लेंगे कि हाँ हमें ये संस्कार रखना है अपने अंदर। हाँ, तो वो तो दिखेगा ही ना। जैसे आपने कहा नहीं कि ऐसे लगता है अपने आप ही हो गया, जी इतना तेजी से हुआ, जी बट सही भाव रखने का निर्णय तो मेरा ही था ना। आखिरकार उस प्रोसेस जी को समझेंगे तो ये दिखेगा कि हमने रेफरेंस पॉइंट से देखा, हमें दिखा कि ये ठीक नहीं है, हमने उसको ठीक कर लिया। इसी जी तरह अभी विचार दिखा या भाव दिखा, धीरे धीरे जी ये भी दिखा कि इसके पीछे ये जो संस्कार है ये ठीक नहीं है, तो हम जी संस्कार को भी ठीक करेंगे, है जी ना। जी जी यह है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू ठीक। जी। थैंक यू। बसंत सोनी जी। बसंत सोनी जी। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते। आवाज आवाज आ रही है? जी आ ठीक। रही है। हाँ, ठीक है। नमस्ते दीदी, आपको भी और सभी भाई बहनों को। आज लगभग 1 महीना हो गया हमें प्रैक्टिस करते हुए, और ये जो 7 स्टेप है, इनके साथ चलने में कुछ जो अपने आप में हम देख पाए और कुछ उपलब्धि हुई, उनके बारे में कुछ शेयरिंग करना चाह रहे थे आपके साथ। जी जी बताइए। जैसे मैंने ये स्टेप को देखना स्टार्ट किया, तो उसमें अब जो मैं देख पा रहा हूँ है ना, तो उसमें मैं 3 भाग में देख पा रहा हूँ कि एक कुछ बाहर होता है शरीर के, और उसका प्रभाव मुझ तक पहुंचता है, यानी कि मेरा ध्यान एक बाहर की तरफ जाता है। और दूसरा जो स्टेप है, फिर वो मेरा जो ध्यान है मेरे शरीर की तरफ चला जाता है। हम्म, और फिर मुझ में ये भी एक बात बनी रहती है कि मेरे को अपनी कल्पनाशीलता को देखना, ये निर्णय स्वयं में बना हुआ है, जो अगले स्टेप पे मेरे अंदर मेरी कल्पनाशीलता पर चला जाता है। हम्म, तो इस अर्थ में मैं अपने अंदर 3 स्टेप तो ये देख पा रहा हूँ। फिर जी। मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखता हूँ, तो उसमें मेरा जो ध्यान है मेरे विचारों पर जा रहा है। उन विचारों में अगर देखता हूँ तो कुछ विचार बाहर के हैं, लोगों के हैं, और कुछ विचार शरीर से जुड़े हुए। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो इन लोगों के साथ मेरा क्या संबंध का भाव है, विरोध का भाव है। तो ऐसा जब मैं देखने के लिए जाता हूँ, तो मैं एक एक व्यक्ति को केंद्र में रखता हूँ। तो कभी भाई को केंद्र में रखा तो उनके प्रति क्या विरोध है, कभी परिवार में एक एक सदस्यों को मैंने अपने अंदर केंद्र में रखा, देखा तो उनके प्रति क्या क्या विरोध है। तो उसमें कहीं मैं विरोध को देख पा रहा हूँ और कहीं मैं संबंध को देख पा रहा हूँ। जब मैं विरोध को देखने जाता हूँ तो उसके पीछे फिर मेरे को मेरे भाव पकड़ में आते हैं कि ये विरोध किस वजह से हो रहा है, ये जो संबंध के अंदर मेरा जो विरोध है वो किस वजह से है। तो एक उसमें मिनट। कोई
जी। हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बात ठीक है। तो मैं जब उस विरोध को दूसरों के साथ देखने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर कोई उसमें संवाद या कोई व्यवहार ऐसा कार्य हुआ है कि जिसकी वजह से वो मुझ में विरोध बना हुआ है। करें। तो ये जो विरोध की भावना का एक तो यहाँ पकड़ में आता है मेरे को, है ना। और फिर मैं अपने अंदर ये जब भावनाओं के भाव के साथ जब मैं फिर अपनी मान्यताओं को या संस्कार की तरफ देखने के लिए जाता हूँ, तो उसमें फिर ये लगता है कि भी ये जो मेरे अंदर है, संस्कार का भाव है, संस्कार, विरोध का संस्कार है, जिससे मेरा भाव बिगड़ा पड़ा है। फिर संबंध के बारे में जब मैं देखने के लिए जाता हूँ कि सबके साथ मेरा संबंध है का भाव है या विरोध का भाव है, तो उसमें मेरे को संबंध है ना एक एक व्यक्ति के रूप में अभी नहीं दिख पाता है। जी। लेकिन जब मैं अपने अंदर संबंध के भाव को फैलाता हूँ, तो उसमें फिर ये दिखता है कि जैसे मेरी मान्यता में, मेरे संस्कार में कोई कमी है, जिसकी वजह से मेरा भाव बिगड़ता है, जिससे मेरा विचार बिगड़ता है, जिससे मेरा कार्य व्यवहार बिगड़ता है। तो मैं वो दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को और कार्य को देख भी पाता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा जब विरोध होता है तो मेरा भाव भी बिगड़ जाता है और मेरा कार्य व्यवहार भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार फिर दूसरे पे भी ध्यान जाता है कि ये जो दूसरे के साथ जो भी समस्या पैदा हो रही है, वो भी उसके किसी संस्कार की वजह से वो ऐसा कर रहा है। जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझ में है ना एक संबंध का भाव बनता है, जिसमें अपने आप में आराम में रहता हूँ। तो इस तरीके से दीदी मैं यहाँ तक अपने अंदर देख पा रहा हूँ, और इस दिखने में क्या त्रुटि हो सकती है उस पे अपना मार्गदर्शन दीजिए दीदी। जी। तो अभी जैसे आपने कहा ना कि फर्स्ट स्टेप में बाहर देखता हूँ, फिर सेकंड स्टेप में शरीर पर आता हूँ, फिर थर्ड स्टेप में अंदर देखता हूँ। तो इसको ऐसा देखें कि हम जो स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, पहले स्टेप में हम अपनी कल्पनाशीलता पर डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इसको ऐसा देखें, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। फिर वो भी 3 स्टेप्स हैं, फिर यहाँ और स्टेप्स हैं, फिर किसको हम क्या मान रहे हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हम्म। तो जब भी हमें लगेगा कि हमारा ध्यान बाहर है, वो याद आए, ध्यान में आए कि हमें अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देना है। हम्म। क्योंकि बाहर ध्यान जाता है, लेकिन जब बाहर ध्यान गया तो भी अंदर तो कुछ चल ही रहा है ना उस हम्म। क्षण। तो जैसे ही ये ध्यान में आए कि हमारा ध्यान बाहर है, ये भी ध्यान आए कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, तो डायरेक्टली हम अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं जब भी निर्णय लें, है ना। हम्म। निर्णय लेने की बात, एक तो ये बात। दूसरी बात, आपने कहा विरोध का संस्कार, तो फिर भाव क्या हुआ, है ना। तो हम्म। दिखेगा कि हमारे अंदर जो भी हमने माना है, उसके तहत हम या तो संबंध का भाव बना रहे हैं या विरोध का भाव बना रहे हैं, है ना। हम्म। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने ये माना है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो मेरे अपने हैं, मेरा संबंध उनके साथ है, तो उस क्षण मुझे संबंध का भाव दिखेगा, है ना। यदि मैंने ये माना हुआ है कि स्वयं सो व्यक्ति मेरा संबंधी नहीं है, हो सकता है किसी घटना को लेकर कुछ हुआ हो या जो भी हुआ हो, तो विरोध का भाव रख के संबंध तो होगा नहीं, है ना। हम्म। तो ये भी दिखेगा कि जब भाव ठीक रहता है तो विचार और व्यवहार तो ठीक हो ही जाता है। और भाव भी कैसे ठीक रहेगा,
एक तो हो गया जो हमने माना हुआ है। अब जो माना हुआ है सुपरफिशियली कुछ कुछ दिख जाएगा, हो सकता है शुरुआत में जो गहरा संस्कार है वो दिखे ना, तो क्या करें? तो संस्कार के पीछे शोध करने के बदले कि कौन सा गलत संस्कार है, कहाँ से ये आया मुझ में, उसके बदले हम ये देखें कि जब भी हमारा भाव ठीक नहीं है, हम आराम में नहीं है, हमारे अंदर कुछ विरोध है या अव्यवस्था है या संघर्ष का भाव है, तो हम उसी क्षण ध्यान दें अपनी सहज स्वीकृति पर और पूछें अपने आप से कि मुझे क्या सहज स्वीकृत है। जैसे ही हमारा ध्यान सहज स्वीकृति की ओर जाता है, वैसे ही हम अपने भाव को ठीक कर पाते हैं, है ना? और जैसे ही भाव ठीक होता है, हम आराम में आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आप जो कर रहे हैं, वो ये अच्छी बात ये है कि आप अंदर देख पा रहे हैं, आप ये प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं बस इतना जोड़ूंगी कि आप ये इस पर ध्यान जाए कि हमारी सहज स्वीकृति क्या है और वहां से भाव को ठीक करने का स्टार्टिंग पॉइंट करें। तब फिर चीजें और अच्छे से जल्दी जल्दी ठीक होने लगे, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, ये ठीक कहा दीदी कि ये एक स्थिति जो मैंने बताई अपने अंदर बनी हुई थी ना, लेकिन ये जो जैसे ही मैं जब सहज स्वीकृति से जोड़ता हूँ तो उसके बाद मेरा भाव और विचार का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। बिल्कुल तो ये एक पॉइंट तो है ही जिससे जुड़ा होकर ये सारा अभ्यास चल ही रहा है ना। बिल्कुल तो दूसरा ये भी मैं देख पाता हूँ कि दीदी 1 महीने में जो पहले अंदर विचार चलते थे और अब जो विचार चल रहे हैं, उस विचारों में समझने के सहअस्तित्व के जो विचार है वो ज्यादा हो गए हैं। बढ़िया एक है, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विचार ज्यादा हो गए हैं और उसके बदले जो बार के प्रति जो व्यस्तता थी या बार के प्रति जितना फोकस था वो उतना फोकस नहीं है। आंखें बंद ही रखेंगे, तो आंखें ज्यादा नहीं समय खोलेंगे। समझने के अर्थ में भी लग रहा है, ये भी अपने आप में दिख रहा है और बढ़िया है। उसके उसके फल परिणाम भी अपने भस्त्रिका आसपास देख प्राणायाम ही के पा लिए रहे हैं और तैयार अपने हो में भी जाए। देख पा रहे हैं। ढीली मुट्ठी सबसे पहले कंधों तो के अपने में साथ देख पा रहे हैं में, कि कोहनियां मैं शरीर आराम में को हूँ, छुपी हुई, सहज हूँ चेहरे और पे अपने आप में मुस्कान, व्यवस्था और संगीत को एक मैं देख पा रहा साधारण हूँ लंबी कि गहरी अपने आप सांस में एक तालमेल, एक लें संगीत बना हुआ है। और जाने लेकिन दें। वो बीच बीच में बिगड़ जाता है, एक और लेकिन लंबी फिर गहरी दोबारा सांस वो सहज लें स्वीकृति से और और खाली स्वयं कर में दें। देखने पूरे का जो जोश के अभ्यास है वो साथ निर्णय बना हुआ है, उसमें फिर इन जाते हैं। 1, तो ये बढ़िया है, कंटिन्यूटी, ये एक टू, प्रक्रिया चल रही है इन दीदी, 3, बहुत जिसको अच्छा, मैं आप लोगों के साथ इन शेयर करना चाह 4, रहा था। बढ़िया है, इन जारी 5, रखिए इसको। इन 6, हाँ जी, थैंक यू इन दीदी, धन्यवाद। 7, धन्यवाद। इन 8, इन 9, प्रकाश इन कुमार जी। 10, इन 11, इन 12, इन 30, प्रकाश कुमार जी। in 40, in 50, in 60, in 70, in 80, in अनुपमा 90, मिश्रा जी। in 20 and relax, विश्राम करें। जिन्होंने हेलो, एडवांस नमस्ते, कोर्स मेरी कर आवाज लिया आ वो रही है? मन लगा सकते जी आ रही है। हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट है। अभी जैसे जब मैं किसी से प्रस्तुत होती हूँ तो कल का ऐसा इंसिडेंट है, 1-2 दिन से हो रहा है। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे किसी ने मेरी बात मान ली या मैंने कुछ कहा तो उससे वो अग्री हो गया, तो उससे मुझे प्रसन्नता हो जाती है। कहा, कुछ प्रस्ताव दिया, उसने बात नहीं मानी, तो अंदर ही अंदर थोड़ी नाराजगी सी, विरोध सा आ जाता था। तो मैंने Get इसको ready for ऑब्जर्व किया कि second round of ऐसा क्यों है। फिर Bhastrika. मुझे ऐसा लगा कि जो सामने वाला व्यक्ति अहंकार का भाव, जो भी मेरा अहम Take भाव a है, पूरा normal नहीं होता deep कि breath मैं सुपीरियर हूँ in या and मैंने let जो बोला वो go. सही है। ये कहीं मान्यता Another deep breath in कि जिसकी वजह से and मेरे अंदर let विरोध आता था go. या जिसकी वजह से मैं Now खुश हो together जाती थी। in तो ऐसा 1, मैं देख पाई। in तो दीदी, 2, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि in ये जो 3,
अब एक बार तो मुझे दिख गया, कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता है, इसकी वजह से क्लैशिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों से। तो अगर मैं इस अहम वाले भाव से फ्री होना चाहूँ, ये जो अहंकार मेरे अंदर है, जिसको कोई सलाह देता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, कोई नहीं विरोध की बात बोल देता है, नहीं मानता है तो मैं विरोध में आ जाती हूँ, तो उससे मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ, मतलब या मुक्त होने का प्रयास कर सकती हूँ? जी दीदी, ये प्रश्न था। देखिए, अभी तो ये हो सकता है कि हमारे अंदर जब सही भाव निश्चित नहीं है ना, तो हम बाहर से सही भाव चाहते हैं, है ना। तो हमारी आशा बनी हुई है कि दूसरा मेरे लिए सही भाव ही रखे, और जब जब ऐसा नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं। तो ये आशा का मामला हो सकता है ना, कि मेरी आशा तो कंटिन्यू बनी हुई है कि बाहर से मुझे सुख प्राप्त हो, दूसरा मेरे लिए अच्छा भाव व्यक्त करे, और जब जब वैसा नहीं होता तो मैं दुखी हो जाती हूँ। वहां से शुरुआत करें कि क्या मैं उस क्षण अपना भाव सही रख सकती हूँ, संबंध का भाव रख सकती हूँ, है ना। ठीक से देखने जाएंगे तो अहंकार और जाने दें के पीछे बहुत गहरी मान्यताएं हैं, गहरी सांस लें है ना। और खाली कर दें। तो अहंकार को पूरी आगे जोश हम के डील साथ करेंगे, in बट अभी तो 1 सीधा सीधा भाव पर in ध्यान दें, 2 है ना। in 3 क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर in सही भाव 4 आता है और हम in आराम में आते 5 हैं, in तो 6 बाहर in दूसरे से 7 भाव पाने का in जो हमारा 8 प्रयास है in वो 9 कम हो जाता है, in 10 क्योंकि जिस भी in क्षण हमारे अंदर 11 सही भाव हुआ, in हम 12 आराम में आ गए, in तो दिखा कि 30 हमें बाहर in 40 ये करने की in जरूरत नहीं है, 50 ये शोध करने in की, ये संघर्ष 60 करने की जरूरत in नहीं है। 70 शुरुआत में in लगता हो कि 80 हम कुछ भी in शेयर कर रहे हैं, 90 दूसरा in मेरे 20 and विरुद्ध relax विश्राम मेरे करें। जो विचार हैं Apply the उनके विरुद्ध law। कोई विचार व्यक्त कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन आंखें बंद रखते हुए ये भी धीरे से है वज्रासन कि से निकल सकते हैं। अहंकार तो है ही, पैरों को थोड़ा फैला बट सकते उसके हैं, पहले मल सकते हैं। हम उस क्षण क्या अपने भाव को ठीक कर सकते हैं, है ना। अभी क्या हमारा प्रयास हो रहा है कि हम हमारे में क्या गलत है उसको हम हटाएं कैसे, वो ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि जिस पर भी हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारा ध्यान अटक जाता है ना। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे लिए हमारी इस काम में सहायता क्या दे सकता है, कि हम क्या चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं आराम, हम चाहते हैं आराम जो कि होगा सही भाव से, चाहे कोई भी मान्यता हो। अगर इस क्षण हम सजग हैं और अपने भाव को ठीक कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी, भाव ठीक होगा, संस्कार भी ठीक हो ही जाएगा, है ना। जी दीदी। वहां ध्यान दें, ठीक है, के लिए सांस लें। सहज स्वीकृति पर। तो जो सही नहीं जी तो जी दीदी। क्या है, ठीक है अनुपमा जी। जी दीदी जी। ओके, बढ़िया जी। प्रकाश कुमार जी बताइए। हाँ, नमस्कार दीदी। नमस्ते। मैं प्रकाश कुमार आगरा से बोल रहा हूँ। मैं फैकल्टी हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में। मैं जानना चाहता हूँ दीदी कि मैं परिवार में सामंजस्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो सामंजस्य नहीं बन पाता है। कभी कभी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सामने वाले से जो आशा होती है वो नहीं मिल पाती है, तो फिर वो व्यवहार में विरुद्ध आ जाती है। जो चाहता हूँ वो हो नहीं पाता है। कभी कभी अपने बच्चों के साथ जैसे सुबह जागना है, खाने के लिए बोलना है, लेकिन बच्चे हैं कि विरोध करते हैं। जो चीज अच्छा करना चाहो उनका वो विरोध करते हैं।
तो उसमें गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से को कंट्रोल करने के अंतर विचार तो आते ही है मन में, ये गुस्सा आ रहा है, ये सही नहीं है, इसको दूसरे तरह से बोलना चाहिए। लेकिन ये जो निरंतर प्रयास मेरा तो चल रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कि कैसे इसको हम लोग किसी के साथ ट्रीट करें और कैसे हम उसको निरंतरता में उस चीज को नहीं, गुस्सा जो है मेरे अंदर वो नहीं आ पाए, लेकिन तब पर भी आ जाती है। अभी जो इसके लिए मैं बात हो जानना रही थी, अभी जो अनुपमा जी से बात हो रही थी, आप सुन रहे थे? हाँ, सुन रहे थे। तो अभी हम क्या चाहते हैं, दूसरा मेरे अनुरूप चले, है ना? वहां गड़बड़ है, क्योंकि दूसरा हमेशा मेरे अनुरूप चलेगा नहीं चलेगा, है ना? तो वहां हम संघर्ष करते रहेंगे, नहीं होगा, दुखी होंगे। अब ये है कि इसमें जो संघर्ष जो चल रहा है, इस संघर्ष में उसके अच्छाई के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे समझाया जाए और मेरे अंदर जो गुस्सा आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? वो ठीक है, वही उसी की बात कह रही हूँ मैं। चाहे उसके भले के लिए हो, उसको ठीक से देखेंगे तो हम उसके आराम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आराम में आ जाए ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो करेगा तो वो ठीक रास्ते पे चलेगा, तो हम उसको बदलना चाह रहे हैं, भले ही उसके भले के लिए हो, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको बदलना चाह रहे हैं। लेकिन बाहर की चीजें सब हमारे अनुसार चलें ये जरूरी नहीं है, तो उसकी तो कॉम्पिटेंस कम है ही, हमारी जो कम कॉम्पिटेंस है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो आपने कहा ना, अपने अंदर गुस्सा आता है, उसको कैसे ठीक करें, तो गुस्सा आता है यानी भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, तो यही जो 7 स्टेप्स हमने करी हैं उसमें देखें निर्णय किसका था, उसका था या मेरा था? गुस्सा लाना तो मेरा निर्णय है, निर्णय तो मेरा ही है ना। तो लेकिन ये निर्णय के कारण होता है कि वो स्वाभाविक होता है। एक मिनट, स्वाभाविक नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, हमने अपनी सहज स्वीकृति को रेफर ही नहीं किया, यही इशू है। तो जैसे ही हमें दिखा विरोध है, हम अपनी सहज स्वीकृति पे आ जाएं, मुझे क्या सहज स्वीकार्य है। अभी हम ये कह रहे हैं बाहर ऐसा हो रहा है तो अब तो ये स्वाभाविक ही है कि हम दुखी होंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान जाएगा जब आपका कि सहज स्वीकृति क्या है, क्या मैं सहज स्वीकृति के अनुरूप अपना भाव इस क्षण रख सकता हूँ। ये जो आप बाहर से चेंज चाह रहे हैं ना, वो पहले अपने अंदर लाना होगा। अपने अंदर जब मैं सहज स्वीकृति को रेफर करूंगा तो ये दिखेगा कि यही मुझे सहज स्वीकार्य है, संबंध का भाव ही सहज स्वीकार्य है। तो वहां से गाड़ी अपने आगे पटरी पर आ जाएगी। तो वही सहज स्वीकार्य है, तो मैं क्यों दूसरा निर्णय कर रहा हूँ? दूसरा निर्णय करूंगा तो दुखी होऊंगा ही। तो अभी इस क्षण मैं अपने में संबंध का भाव रखूं, तो जैसे ही संबंध का भाव आया मैं आराम में आ गया, तब मुझे लगता है कि अरे दूसरे को चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, पहले मैं ही ठीक हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। जैसे ही मैं स्थिर हुआ, आराम में आया, तब मैं और अच्छे से अपनी बात को डिस्कस कर पाता हूँ, रख पाता हूँ। अभी क्या है, मैं विरोध में हूँ, गुस्से में हूँ, और उसके साथ मैं बात करने चाहूंगा तो दूसरा और नाराज हो जाता है, दूर हो जाता है ना? हमारे साथ भी यही होता है कि नहीं, कोई दूसरा गलती टोकता रहे, मेरे को बताता रहे ये नहीं करना है, वो करना है, तो क्या होता है, मैं भी दूर हटते जाता हूँ, लगता है फिर परेशान करने आ गए। तो अल्टीमेटली पहले अपने अंदर काम करें, स्थिरता लाएं, फिर आगे दूसरे को ठीक करने की बात देखेंगे। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें, फिर आगे और चर्चा हो सकती है। ठीक है, बढ़िया। और भी काफी हैंड्स रेज्ड हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, अभ्यास 2 की शुरुआत करते हैं, फिर वापस आएंगे लौट कर आपके प्रश्नों पर। और ये
तो जारी रहेगा। अभ्यास 2 भी शुरू हो जाएगी तो भी हमारे जो अभ्यास 1 के प्रश्न हैं वो भी चलते जाएंगे साथ-साथ में, क्योंकि वो प्रोसेस तो जारी ही रहेगा। ठीक है? तो अभ्यास 2 में मैं चैतन्य के द्वारा क्या हो रहा है, चैतन्य को देखना, जो हमने अभ्यास 1 में किया था। तो अभ्यास 1 अब भी चलेगा, जो बात हम शुरुआत से कह रहे हैं, है ना? साथ ही साथ हम शरीर को भी देखेंगे, और शरीर को देखना मतलब एक तो शरीर पर ध्यान जाएगा, और दूसरा मेरे और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान जाएगा। तो ये 3 चीजें हम अभ्यास 2 में करेंगे। मुझे स्वयं को स्वयं के द्वारा देखना, क्योंकि हमने अभ्यास 1 में किया, वो जारी रहेगा। शरीर को भी देखेंगे, और मेरे और शरीर के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसमें ये जो डायग्राम है, सबकी फेमिलियरिटी होगी इसके साथ। हम लोगों ने वर्कशॉप में काफी इस चीज को पढ़ा है, देखा है, सूचना के रूप में तो मिला ही है। अब जो भी हमें सूचना मिली थी उसको हम अपने अंदर देखना है, शरीर में देखना है। ठीक है? तो ये बात हुई कि मैं और शरीर, इन दोनों का सहअस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है। अपने को देखा तो मेरी आवश्यकताएं एक प्रकार की हैं, मेरी क्रियाएं एक प्रकार की हैं, मेरा निर्वाह या रिस्पॉन्स एक प्रकार का है। शरीर को देखा तो शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं मुझसे, उनकी पूर्ति भी अलग है, शरीर में चल रही क्रियाएं भी अलग हैं, शरीर का निर्वाह भी अलग है। तो ये 3 मुख्य रूप से ये दिखा कि मैं और शरीर में बहुत भिन्नता है। और उसको सहज स्वीकृति के अनुरूप लाएंगे। जैसे जैसे ये काम होगा वैसे वैसे दिखेगा कि मेरी जो सुख की आवश्यकता है, लेकिन हमारे अंदर जो भाव है वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है ना? उसको नापा तोला नहीं जा सकता। इतने परसेंट सुख, इतने परसेंट संबंध का भाव, इतने परसेंट विरोध का, ऐसा नहीं है। या तो संबंध का भाव है या तो विरोध का भाव है। ठीक है? अपने अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो भी हमने ध्यान दिया था, इच्छा, विचार, आशा, जो जिस भाव की बात हो रही है वो इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। इनको, ये निरंतर चल रही हैं और हमें इनको निरंतर देखना है। भले ही अभी निरंतरता ना बनी हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो जो भी जितना भी दिख रहा है वहां से शुरू करेंगे। इसी तरह शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं उनमें निरंतरता नहीं है, वो सामयिक है, टेम्पररी है। इस पर भी ध्यान जाए, क्या ये रियली सामयिक दिख रही हैं या हमने कुछ और माना हुआ है। इसको भी हम देखेंगे। आज समय हो गया है, हम यहाँ तक अभी अपनी बात को रखते हैं।
इस पर थोड़ा ध्यान जाए और आपके जो भी प्रश्न है अभ्यास 1 को भी लेकर उनको जरूर रखें। कल सुबह 6:30 बजे अपने हैंड्स रेज करें और हम आप सबके प्रश्नों को, कमेंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं रोक सकते हैं। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। तो सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक मैसेज हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस